के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 22वें बाब को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 23वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। आज सुबह मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर खोलें और निकालें खरूज की किताब उसके 23वें बाब की पहली आयत से 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और इसकी पहली आयत से यूँ लिखा है, तू झूठी बात ना फैलाना और ना रास्त गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना, बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना और ना किसी मुकदमा में इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ कहना और ना मुकदमा में कंगाल की तरफदारी करना। अगर तेरे दुश्मन का बैल या गधा तुझे भटकता हुआ मिले तो तू जरूर उसे उसके पास फेर कर ले आना। अगर तू अपने दुश्मन के गधे को बोझ के नीचे दबा हुआ देखे और उसकी मदद करने को जी भी ना चाहता हो तो भी जरूर उसे मदद देना। तू अपने कंगाल लोगों के मुकदमा में इंसाफ का खून ना करना, झूठे मामला से दूर रहना और बेगुनाहों और साधकों को कत्ल ना करना, क्योंकि मैं शरीर को रास्त नहीं ठहराऊंगा। तू रिश्वत ना लेना, क्योंकि रिश्वत बिनाओं को अंधा कर देती है और सादिक की बातों को पलट देती है। और परदेसी पर जुल्म ना करना, क्योंकि तुम परदेसी के दिल को जानते हो, इसलिए कि तुम खुद भी मुल्क के मिस्र में परदेसी थे। और 6 बरस तक तू अपनी जमीन में बोना और उसका गल्ला जमा करना, पर 7वें बरस उसे यूं ही छोड़ देना कि पड़ी रहे, ताकि तेरी कौम के मस्कीन उसे खाएं और जो उनसे बचे उसे जंगल के जानवर चर लें। पर अंगूर और जैतून के बाग से भी ऐसा ही करना। 6 दिन तक अपना कामकाज करना और 7वें दिन आराम करना, ताकि तेरे बैल और गधे को आराम मिले और तेरी लौंडी का बेटा और परदेसी ताज़ा दम हो जाएं। और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही है होशियार रहना और दूसरे माबूदों का नाम तक ना लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके पहले बाब की 13वीं आयत तक हमने पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। इसके अलावा अगर हम पूरे इस चैप्टर पर गौर करें तो इसकी टोटल जो है वो 33 आयात हैं, लेकिन मुझे मुनासिब लगा कि आज हम कुछ आधे हिस्से को सीखें और आधा हिस्सा जो है कल ईदों से मुतल्लिक है, तो ज़रूर है कि हम ईदों के ताल्लुक से जो है वो कल और ज़्यादा तफसील के साथ सीखेंगे। हमारे पास ज़्यादा वक्त होगा उनके मुताबिक जो है वो उनके लिए बात करने के लिए। तो इससे पहले कल जब हमने 22वें बाब को सीखा था तो 22वें बाब में हमने देखा था कि खुदावंद ने जब शरीयत नाजिल की, अपने हुक्म, अपने कवानीन नाजिल किए कि खुदा की कौम के लोग उनको जो है वो मान सकें, उनको फॉलो कर सकें, उनकी पैरवी कर सकें और बिल्कुल वैसी ज़िंदगी गुजार सकें जैसी खुदा चाहता है कि उसके लोग असल में अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो उनमें से हमने देखा था कि खुदा का कलाम जो है वो 22वें बाब में कुछ खास चीज़ों पर जो है वो इंसान का ध्यान लेकर आता है, गौर व फिक्र कराता है, जिसमें से खास हमने सीखा था कि चोरी के बारे में खुदा ने जो है वो मना किया है कि तू चोरी ना करना, खुदा का ये हुक्म है। और अगर कोई खुदा के उस हुक्म को छोड़ेगा, उसको तोड़ेगा, चोरी करेगा, तो खुदा जो है उसके लिए उसकी सज़ा भी मुकर्रर करता है। और फिर भेजा दखल जो है, हमें किसी के मामलात में कोई भेजा दखल करने की कोई ज़रूरत नहीं। खुदा हमें ये इस बात की इजाज़त नहीं देता और अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो उसके लिए भी खुदा ने जो है वो सज़ा को मुकर्रर किया। और उसके बाद हमने देखा था कि आग के वसीला से अगर किसी ने आग लगाई और उसकी वजह से किसी दूसरे को जो है वो
नुकसान पहुंचता है, किसी और घर का नुकसान होता है या किसी के खेत का नुकसान होता है, तो इसमें भी हमने देखा था कि खुदा ने अगर किसी के भी ऐसा करने से नुकसान होता है दूसरों का, तो यहाँ पर खुदा उसको भी मुजरिम ठहराता है और उसके लिए भी जो है वो सज़ा को मुकर्रर किया जाता है। और फिर और ख़ास बात हमने कल 22वें बाब में सीखी थी कि अमानत में खियानत करना जो है, इस बात के लिए भी खुदा हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और अगर कोई अमानत में खियानत करे तो जब शरीयत नाजिल की गई तो उसके लिए भी खुदा ने जो है वो सज़ा मुकर्रर की, और सज़ाएं इसीलिए मुकर्रर की गई ताकि इंसान को सज़ाओं का डर हो और कोई भी इंसान जो है वो बदी ना करे, गुनाह ना करे, वो काम ना करे जिनसे खुदा को नफरत है और जिनके साथ खुदा जो है उनसे नाराज़ होता है, और जिनको करने के सबब से उनको जो है वो इस किस्म की सज़ाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उसके अलावा कल बहुत ज़्यादा ख़ास टॉपिक पर हमने एक और बात सीखी थी कि किसी के साथ जिना भी नहीं करना, और अगर कोई किसी के साथ जिना करता है, बगैर निकाह के किसी के साथ मुबाशरत करता है या अपने जिनसी ताल्लुकात बना लेता है, तो उसके लिए भी खुदा का कलाम जो है उसको लाजिम ठहराता है कि अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया है तो उसके साथ निकाह भी करना है, उसके साथ शादी भी करनी है। और अगर लड़की का बाप शादी की इजाज़त नहीं देता अपनी बेटी के साथ, तो उस सूरत में मर्द के लिए जो है खुदा ने तय कर दिया कि वो उस औरत को जो है उसका पैसा देगा और फिर वो औरत जो है उसकी तरफ से आज़ाद हो जाएगी। और फिर खास हमने सीखा कि जादूगर की भी खुदा ने सज़ा ठहराई। जब खुदा ने शरीयत को नाजिल किया तो जादूगर के लिए भी यही कहा गया कि जादूगर जो है उसकी भी सज़ा यही होगी कि वो जान से मारा जाए। और फिर गैर फितरी जो मकरूहात करते हैं, वो सारे लोग जो जानवरों के साथ मुबाशरत करते हैं, जिनसी ताल्लुकात बना लेते हैं, खुदा ने ऐसे लोगों के लिए भी जो है वो सज़ाओं को मुकर्रर किया ताकि हर कोई जो है वो ऐसे गंदे घिनौने कामों से जो है वो बाज रह सके और खुदाए कदूस का खौफ मानकर पाकीज़गी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और उसके बाद हमने कल ये भी सीखा कि अगर कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुतों के आगे झुकता है, गैर माबूदों को मानता है, तो उसको भी खुदावन के कलाम ने जो है वो कत्ल के लायक ठहरा दिया। तो खुदावन का कलाम हमें नहीं इजाज़त देता कि हम किसी और माबूदों के सामने जाकर झुकें या खुदा ही के बुत को या बाकी मुकद्दसीन के बुतों को बनाकर उन्हीं को पूजना शुरू कर दें। हमारा खुदावन चाहता है कि मेरा और आपका, हमारा पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो जो है वो जिंदा खुदा की तरफ होनी चाहिए, जो आसमान में भी रहता है और हमारे दिलों के अंदर आकर बसेरा कर देता है। खुदावन चाहता है कि हमारा दिल, हमारा ध्यान, हमारी सारी तवज्जो जो है वो उसी की तरफ लगी रहे, ना कि हम पत्थर के स्टैचूज बनाकर या सोने चांदी के स्टैचूज, पीतल के स्टैचूज बनाकर उनके आगे अपना माथा टेकते रहे और जय माता जी बोलते रहे। खुदा का कलाम, गयूर खुदा जिसने इस दुनिया को बनाया, वो हमें इजाज़त नहीं देता। और फिर मैं क्लियर कर देती हूँ कि स्टैचूज भले किसी और मजहब के हों या हमारी ही बाइबल मुकद्दस में शामिल मुकद्दसीन के हों, बाइबल मुकद्दस हमें इजाज़त नहीं देती कि हम किसी भी स्टैचू के आगे अपने सर को झुकाकर उसके आगे हाथ जोड़ सकें या उससे किसी किस्म की दुआ कर सकें, क्योंकि स्टैचू ना तो सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना जवाब दे सकता है। लेकिन मेरा और आपका, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिंदा खुदा है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो बोलता भी है और हमारी बातों के जो है वो जवाब भी देता है। और इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है जो हस्ती जिंदा है, जो हमें देख सकती है, हमें सुन सकती है, हमारे लिए कुछ कर सकती है, उसके आगे तो झुकना हमें वाजिब है, लेकिन किसी भी गैर माबूद के आगे हमें झुकना वाजिब नहीं। फिर वो माबूद भले बाइबल मुकद्दस के ही किसी इंसान का बना लिया गया हो या बाहर से किसी और का हो, हमें किसी को झुककर सजदा करने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद हमने सीखा था 22वें बाब में कि किसी के साथ भी जो है वो जुल्म नहीं करना, किसी को सताना नहीं, तकलीफ नहीं देनी। और अगर कोई ऐसा करता है तो खुदावंद के कलाम में जब खुदा ने शरीयत को नाजिल किया तो ऐसे लोग जो दूसरों के साथ ज्यादती करते हैं, दूसरों के साथ जुल्म करते हैं, खुदा के कलाम ने ऐसे लोगों के लिए भी जो है वो सज़ा मुकर्रर की। तो कोई भी किसी किस्म का भी गुनाह हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जैसे भी गुनाह हो, हर एक के लिए खुदा ने जो है वो सज़ा को मुकर्रर किया, क्योंकि खुदा हमें इजाज़त नहीं देता कि हम बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा या किसी किस्म का भी जो है वो गुनाह अपनी ज़िंदगी में रख सकें, क्योंकि ख़ास वजह यही है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और अगर हम गुनाह ही करते रहते हैं तो फिर हम मौत के साया में रहते हैं। लेकिन जिस घड़ी हम गुनाहों को छोड़कर तौबा करके
खुदावन के पास आ जाते हैं तो फिर हम अपने जिंदा खुदावन यीशु मसीह के साए तले आ जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है तो वो हमसे वादा करता है कि जैसे वो हमेशा के लिए जिंदा है, वो मुझे और आपको, हम सबको जितने हम मसीह में आ जाते हैं, हमें भी हमेशा के लिए जिंदा रखेगा, अपनी हजूरी में, अपने जलाल में जिंदा रखेगा। और इसीलिए जिंदगी खुदावंद के पास है और सिर्फ खुदावंद ही इस लायक है कि उसके आगे झुका जाए, उसे सिजदा किया जाए और उसके हुक्मों की जो है वो ताबेदारी भी की जाए। तो आज जब हम आगे बढ़कर 23वें बाब की तरफ आते हैं, 23वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक, इसके आधे चैप्टर को जो है आज मैंने आप सबके सामने पढ़ा है। आप जितने तब तक शामिल हो चुके थे, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। अगर उस टाइम आप मेरे साथ शामिल नहीं थे, आपने बाद में हमें ज्वाइन किया है, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर आप खरूज की किताब उसके 23वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वीं आयत को जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। और फिर जितनी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे आपको और ज़्यादा क्लियरली जो है वो उसको समझ भी सकेंगे। तो पहली आयत 23वें बाब की पहली आयत में यूँ लिखा है, तू झूठी बात ना फैलाना और ना रास्त गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा ने वही जो है वो हुक्म जो दिया था, 9वां हुक्म जो दिया था, उसी की खुदा जो है वो खुलकर तशरीह करता है, वजाहत करता है। और यहाँ खुदा खास इंसान को हुक्म देता है, अपने लोगों को, अपनी कौम के लोगों को, बनी इसराइल के लोगों को खुदा हुक्म देता है कि तू किसी भी झूठी बात को ना फैलाना। और मैं बड़े दुख को महसूस कर रही थी, मैंने एक बड़ी तकलीफ को महसूस किया जब मैंने कल रात खुदावंद के कलाम को पढ़ रही थी। तो जब मैंने 23वें बाब की पहली आयत से लेकर 30वीं आयत तक जो है वो इस कलाम को पढ़ा, तो मेरा अंदर ही अंदर से जो है मैं बहुत तकलीफ महसूस कर रही थी। मुझे आसिया बीबी जो कि हमारी मसीही कौम की एक खातून थी, मुझे उसका वाकया जो है वो याद आने लग गया जब मैंने पढ़ा कि तू झूठी बात ना फैलाना और नाराज गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना। तो मेरे जहन में जो है वो आसिया बीबी की जो है स्टोरी, जो वाकया था, वही बस चलने लग गया और मैं बड़ी मायूस हुई उसको पढ़कर। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने अपनी बंदी को आज़ाद किया है। लेकिन इसी तरह का वाकया था कि उसके खिलाफ जो है वो झूठी बात को फैला दिया गया था। और फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सच को जानने की कोशिश भी नहीं की थी, सच को सुनना भी पसंद नहीं करते थे और झूठी बात को जो है उन्होंने कबूल कर लिया था और शरीरों के साथ वो गवाही देने के लिए तैयार हो गए थे। और फिर मैं कहती हूँ, मुझे जब याद आया, मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से याद किए कि पाकिस्तान में ऐसा काम जो है ये सिर्फ आसिया बीबी के साथ नहीं हुआ, बल्कि हमारी नौजवान लड़कियों, लड़कों के साथ ये रोज की कहानी हो गई है कि हमारे वतन में हमारे लोगों के ऊपर जो है वो इल्जाम लगा दिए जाते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर झूठे इल्जाम होते हैं। और फिर लोग शरारत करते हैं, नाराजगी के काम करते हैं और साथ अपने साथ जो है वो औरों को मिला लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। जैसे गुज़िश्ता कुछ ही वक्त गुजरा है कि हमारी मसीही प्रस्तार एक खातून थी तबीता, उसके साथ भी ऐसा ही किया गया कि किसी एक ने झूठी बात फैलाई, सब ने उसके साथ इत्तेफाक किया और सब ने शरारत का मंसूबा बांधकर जो है उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारे, उसे झाड़ुओं से भी पीटा, उसे सीढ़ियों से भी नीचे गिरा दिया। तो ऐसी ज्यादतियां जो है, खुदा को इनसे नफरत है। और अगर खुदा को इनसे नफरत ना होती तो खुदा कभी भी जो है इस बात का हुक्म जारी ना करता। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मसीहों को झूठा ठहराते हैं, कहते हैं जी इनकी बाइबल भी बदल गई है। मसीही लोग तो जो है वो झूठी किताब को मानते हैं और खुद को सच्चा मानते हैं, खुद को सच्चा ठहराते हैं। लेकिन जब खुदा के कलाम पर ध्यान करने की बात आती है, अमल करने की बात आती है, जब खुदा की शरीयत को अपनी जिंदगी में अपनाने की बात आती है, तो तब वो मुकम्मल तौर पर जो है उससे इनकार कर देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, झूठे मंसूबे भी बनाते हैं और फिर शरारत के साथ दूसरे लोगों के साथ जो है नाइंसाफियां भी करते हैं, मासूम लोगों के साथ जो है जुल्म और जबर भी करते हैं। और ऐसे लोग जो है ना तो खुदा की शरीयत को मानते हैं, ना खुदा की शरीयत को सुनना पसंद करते हैं और ना उनकी ताबेदारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सारे लोग अगर मेरी आवाज को सुने और अगर समझते हैं कि हम सच्चे खुदा को मानते हैं, हमारा ही खुदा सच्चा है, हमारी ही किताब सच्ची है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो इस बात को जान लें, समझ लें कि खुदा को इस बात से सख्त
नफरत है। नफरत ना होती तो खुदा इस कानून को जारी भी ना करता। खुदा ने कहा कि तू झूठी बात को ना फैलाना, तू झूठे किस्से को ना घड़ना और ना रास्त गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना। तो आज हमारे मसीहों पर जब भी कोई झूठा मुकदमा बनता है तो बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जो झूठी गवाही देने के लिए साथ खड़े होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं और कहते हैं जी इसने ऐसा ही किया है, जी जी हमने अपने कानों से सुना है, हमने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कुछ नहीं देखा होता, उन्होंने कुछ नहीं सुना होता, बस वो शरारत में जो है वो नारास्तों के साथ जो है झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि अपने दिल की हसद को, अपने दिल के अंदर छुपी हुई तफरकाबाजी को जो है वो सामने ला सके, नफरत का इजहार कर सके, नफरत को फैला सके, तशद्दुद को फैला सके। और ऐसे लोगों को सुन लेना चाहिए कि ऐसे लोग अगर खुदा का नाम लेकर ऐसे काम करते हैं तो सबसे पहले तो खुदा कहता है कि तू मेरा नाम बेफायदा ना लेना। तो जब कोई भी किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए खुदा का नाम लेता है कि इसने खुदा के खिलाफ या खुदा के नबी के खिलाफ बात की है, तो यहाँ तो सबसे पहले जो है वो खुदा के उस हुक्म को तोड़ देते हैं कि तू खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। और उसके बाद दूसरे हुक्म को भी जो है ये तोड़ देते हैं कि खुदा ने ये भी हुक्म जारी किया कि तू किसी के खिलाफ भी जो है, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ भी जो है वो झूठी गवाही ना देना। तो खुदा जो है ये मुझे और आपको, तमाम नस्ल इंसानी को जो है वो रोकता है, इस बात से मना करता है। फिर हमारे करीबी ताल्लुकात हों, हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हों या गैर मजहब के लोगों के साथ ताल्लुकात हों, हमें किसी के खिलाफ कोई झूठी बात नहीं घड़नी, कोई झूठी गवाही नहीं देनी, क्योंकि खुदा को जो है इसके साथ नफरत है। और खुदा ने इसके लिए इंसान को जो है वो पाबंद किया है कि किसी के खिलाफ, बहुत सारे घरों में अगर मजहब की बात हम छोड़ भी दें, मजहब की बात को एक साइड पे कर दें, तो आज हमारे बहुत सारे घरों में अगर एशियन कल्चर की बात की जाए तो घरानों में ही जो है वो बड़े झूठी कहानियां घड़ी जाती हैं। माओं का काम होता है बेटे को बहू के खिलाफ करना, बहनों का काम होता है भाई को उसकी बीवी के खिलाफ करना, भाभियां भी यही काम कर रही होती हैं कि अपने देवरों को जो है वो उसी की बीवी के खिलाफ कर रही होती हैं। तो ये सारी जो है ये झूठी गवाहियां मिल मिलाकर जो है ये गुनाह को जन्म देती हैं, ये बदी को पैदा करती हैं और इसके साथ जो है वो शौहर और बीवी के अपने ताल्लुकात जो है वो खराब होने लगते हैं। और यहाँ हमारे लोग जो हैं इस हुक्म को, खुदा की जो है वो नाफरमानी करते हैं। जब खुदा कहता है कि तू किसी के खिलाफ झूठी गवाही भी ना देना, कोई झूठी बात भी ना फैलाना, और खास तौर पर अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में कोई झूठ घटता है तो वो सुन ले के खुदावन का कलाम कहता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। फिर वो आदमी उसका किसी भी रिश्तेदार हो, कोई भी करीबी रिश्ता रखता हो, ताल्लुक रखता हो, खुदा का कलाम किसी को इजाजत नहीं देता कि शौहर और बीवी के बीच में फसाद डाला जाए। ना तो हमें चाहिए कि किसी की बीवी के सामने उसके शौहर की जो है वो बुराइयां बदकोइयां करके जो है उसको अपने शौहर के खिलाफ भड़काते रहें, और ना किसी को चाहिए कि शौहर के सामने उसकी बीवी की कमजोरियां या उसकी बुराइयों को जिक्र करके जो है शौहर को बीवी के खिलाफ भड़काते रहें, क्योंकि ऐसे करने से हमारे घराने टूटते हैं। और फिर कहती हूँ कि खुदावन का कलाम कहता है जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। तो ये एक तो मजहबी तासुब और एक मियाँ बीवी के क्लोज रिलेशनशिप में रहने वाला तासुब, ये हमारे मुल्कों की नस्लों को जो है वो कसरत के साथ तबाह और बर्बाद कर देता है। और इसीलिए मेरे नज़दीक ये दो एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी थी जिनको यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी था कि तू झूठी बात को ना फैलाना, ना तो अपने घर के रिश्तों के खिलाफ, ना बाहर दोस्तों के खिलाफ, और ना दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ। किसी के खिलाफ हमें किसी किस्म की झूठी बात को नहीं फैलाना, और अगर कोई दूसरा झूठी गवाही फैलाता भी है तो नाराज गवाह होने के लिए शरीरों का साथ नहीं देना, क्योंकि जो कोई भी शरीरों का साथ देता है, कोई भी शरीरों की बातों में आकर झूठी गवाही देता है, तो ये नाराजगी का काम है। और फिर कह देती हूँ कि खुदा को इससे जो है वो सख्त नफरत है। और दूसरी आयत में आगे लिखा है बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना। तो फिर जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मुझे आसिया बीबी ही का वाकया याद आया और अपनी वर्षी पर तबीता का वाकया याद आया कि उनके साथ बुराई करने के लिए जो है एक
एक शख्स ने जो है वो मंसूबा बांधा कि हम इनके खिलाफ साजिश खेलेंगे, और फिर पूरे लोगों ने, पूरी जमात ने, यहाँ तक के मोहल्ले के लोग भी उठ के आ गए, उन सब ने जो है वो भीड़ की पैरवी की और मिलजुल कर उनको मारा, पीटा और कसरत से सताया। और ये हमारे मसीहों की जो है ये आम कहानी है। बहुत सारे ममालिक में, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा मसीहों को सताया जाता है, लेकिन याद रखें सताने वाले भी इस बात को समझ लें कि खुदावंद का कलाम जो है इस बात की किसी को इजाजत नहीं देता। अगर वाकई आप कहते हैं कि हम सच्चे खुदा को मानने वाले हैं, हम सच्चे खुदा के लोग हैं, तो फिर खुदा के लोगों को, सच्चे खुदा के लोगों को खुदा का कलाम इजाजत नहीं देता कि वो किसी के खिलाफ भी झूठी गवाही दें, किसी भी भीड़ की पैरवी करें, मजमे की पैरवी करें और कहें कि जहां वोट ज्यादा हैं हम भी उधर ही की बात करेंगे। सच्चा बंदा मरता है तो मर जाए, हम तो उधर ही जाएंगे जहां वोट ज्यादा है। खुदावंद का कलाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। तो आगे लिखा है, और ना किसी मुकदमा में इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ कहना। तो यहाँ जो है भीड़ का मुंह देखकर हमें कभी भी कोई फैसला नहीं सुनाना, कभी भी कोई बयान नहीं देना, क्योंकि अगर हम ऐसे काम करते हैं तो इंसाफ का जो है हम खून कर देते हैं। और खुदा का कलाम कहता है हमें कभी भी इंसाफ का खून जो है वो नहीं करना, सच्चाई की तरफ ही रहना है, सच्चाई की ही गवाही देनी है। हम सच्चे गवाह खड़े हो सकते हैं तो जरूर हो, हमें उससे शर्माना नहीं, बाज नहीं आना, लेकिन झूठी गवाही हमें कभी नहीं देनी। खुदावंद का कलाम हमें इसकी जो है वो इजाजत नहीं देता। तो आगे बढ़कर तीसरी आयत को देखें तो लिखा है, और ना मुकदमा में कंगाल की तरफदारी करना। तो हमें किसी कंगाल की भी जो है वो तरफदारी नहीं करनी, क्योंकि खुदा की बात करें, अगर हम कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं तो खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा बड़े हक के साथ, बड़े इंसाफ के साथ सबके फैसले भी करता है और सबकी अदालत भी करता है। तो आगे बढ़कर देखें चौथी आयत की तरफ आए तो लिखा है, अगर तेरे दुश्मन का बैल या गधा तुझे भटकता हुआ मिले तो जरूर उसे उसके पास फेर कर ले आना। तो फिर कहती हूँ ये वो दौर था जब बैल और गधे जो है इंसान की दौलत हुआ करती थी। तो मैं यहाँ पर इस बात को कहना चाहूंगी कि अगर बैल या गधा ही नहीं, अगर किसी भी चीज को, आप खोई चीज को पाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें किसी की भी खोई हुई चीज मिल जाती है तो हम जरूर जो है उसे वापस लौटा सके, उस आदमी तक पहुंचा सके, क्योंकि जिस किसी का कुछ खो जाता है उसी को उसकी अहमियत का पता होता है। और अगर कभी भी हमें किसी की कोई खोई हुई चीज मिल जाती है तो हमें लालच के साथ उसे अपनी जेब में नहीं डालना, अपने घर में नहीं ले आना, बल्कि हमें यही कोशिश करनी है कि हम ढूंढ सकें कि ये चीज, ये खजाना किसका है और उसको जरूर वापस करना चाहिए। और 5वीं आयत में लिखा है, अगर तू अपने दुश्मन के गधे को बोझ के नीचे दबा हुआ देखे और उसकी मदद करने को जी भी ना चाहता हो तो भी जरूर उसे मदद देना। तो यहाँ खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर हम अपने दुश्मन की भी किसी चीज को मुसीबत में देखें या दुश्मन को भी तकलीफ में देखें तो इंसान का कभी दिल नहीं करता कि हम अपने दुश्मन के साथ खड़े हों, अपने दुश्मन की मदद करें। लेकिन यहाँ पर खुदावंद का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि अगर हम अपने दुश्मन को भी मुसीबत में देखें तो हमारा अगर दिल भी करे कि इसकी मदद ना करें, उसके बावजूद खुदा का हुक्म है हमें अपने दुश्मन की भी मदद करना है, हमें अपने दुश्मन को भी जो है वो सुकून देना है और मुसीबत से जो है वो आजाद करना है। खुदावंद का कलाम दुखों में काम आने के लिए तो हमें जरूर कहता है दुश्मन की भी तकलीफों में काम आना है, लेकिन ना तो अपने अजीजों से ना अपने दुश्मनों के साथ खुदा बुरा करने का, जुल्म करने की इजाजत हम में से किसी को भी नहीं देता। आगे चलकर जब हम 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, तू अपने कंगाल लोगों के मुकदमा में इंसाफ का खून ना करना। तो इसी बात को हमने पहले जो है वो 3री आयत में भी पढ़ा था कि इंसाफ का खून हमें जो है वो कभी भी नहीं करना, ना अपनों की तरफदारी करके ना बेगानों की तरफदारी करके। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना है, हक का साथ देना है, ना कि हम झूठे गवाह बनकर जो है वो इंसाफ का खून करते फिरें। और लिखा है 7वीं आयत में, झूठे मामला से दूर रहना। बाज़ों का इंसान को पता होता है कि ये जितनी सिचुएशन है, ये जितनी कहानी घड़ी जा रही है, ये झूठी कहानी है और इंसान चस्के लेने के लिए, मदद लेने के लिए, उसके मजे लेने के लिए जो है वो बीच में घुस घुस कर देखता है कि ये क्या है, क्या हो रहा है, मैं इसमें कितनी शरारत करके इस मामले में
اور اس میں اضافہ کتنا کر سکتا ہوں. بعض اوقات انسانوں کی یہ عادت ہوتی ہے ایسا کرنے کی، لیکن پھر خداوند کا کلام 7ویں آیت میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ جھوٹے معاملے سے دور رہنا. کبھی بھی کوئی جھوٹا معاملہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے قریب بھی جانے کی ضرورت نہیں، شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں اس کے پاس بھی نہیں جانا. اور لکھا ہے بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا. اگر ہم جانتے ہیں کہ کوئی بے گناہ ہے تو اس کو نہیں مارنا، اس کو قتل نہیں کرنا. صادق جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ قتل نہیں کرنا، ان کو دکھ نہیں دینا، ان کو تکلیف نہیں دینی. خدا کا کلام اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ پابند کرتا ہے. اور لکھا ہے کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا. خداوند کا کلام، خداوند یہاں صاف کہتا ہے کہ جو شرارت کرتا ہے میں اس کو راست ہرگز نہیں ٹھہراؤں گا. جج تو ہو سکتا ہے کہ رشوت لے لے اور شریر کے حق میں فیصلہ کر دے، وکیل تو ہو سکتا ہے رشوت لے لے اور شریر کے حق میں کیس جیت جائے، لیکن اگر خدا کی بات آتی ہے تو خدا جو ہے وہ شریر کو راست نہیں ٹھہرائے گا. خدا ہمیشہ راست ہی کو راست ٹھہراتا ہے، صادق ہی کو صادق ٹھہراتا ہے. اور خدا کو ثبوتوں کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کی آنکھ جو ہے وہ ہر وقت ہر ایک کو دیکھتی ہے. اسی لیے خدا جب بھی کسی کا مقدمہ خود لڑتا ہے تو خدا کے سارے فیصلے جو ہیں وہ سچائی کے ساتھ اور راستی کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اسی لیے خدا یہاں پر خود فرماتا ہے کہ میں شریر کو راست جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹھہراؤں گا. اور لکھا ہے 8ویں آیت میں تو رشوت نہ لینا. رشوت لینے کے لیے خداوند کے کلام میں جو ہے وہ پابند کیا گیا ہے کہ رشوت نہیں لینی. اس کے بارے میں ہم نے کل بھی سیکھا تھا، آج پھر سے اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ رشوت لینے کے لیے جو ہے وہ منع کرتا ہے. اور لکھا ہے کیونکہ رشوت بناؤں کو اندھا کر دیتی ہے. دیکھنے والے شخص جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، رشوت جو ہے وہ ان کو بھی اندھا کر دیتی ہے اور صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے. کوئی جتنا بھی صادق ہو، اگر کبھی وہ رشوت کے چکر میں پڑے تو وہ بھی اپنی باتوں سے جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے. اور اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ تو رشوت نہ لینا، بالکل نہ لینا، کبھی بھی نہ لینا. اور آگے بڑھے تو 9ویں آیت میں لکھا ہے اور پردیسی پر ظلم نہ کرنا کیونکہ تم پردیسی کے دل کو جانتے ہو. تو جس کسی نے پردیس میں وقت گزارا ہے، کوئی 2-4 دن گزارے ہیں، وہ واقعی یہاں پر میں کہہ سکتی ہوں کہ آج کے دور میں ہم جو خداوند کا کلام سن رہے ہیں، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم نے بھی پردیس میں وقت گزارا ہے تو خدا کہتا ہے کہ پردیسی پر ظلم نہ کرنا. تو بنی اسرائیل کو خدا نے اس معاملے میں جب ان کو پابند کیا تو خدا نے خاص طور پر ان کو یاد دلایا کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تم جب ملک مصر میں پردیسی تھے تو تم کس حال میں رہتے تھے. ہر وقت تمہاری لگن جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف جانے کی ہوتی تھی، اپنے وطن کی طرف، اپنے ملک میں لوٹنے کی ہوتی تھی کہ کب ہمیں جو ہے وہ ظلم کے گھڑی سے نکال کر، کب ہمیں غلامی کے گھر سے نکال کر وعدے کی سرزمین میں داخل کیا جائے گا. اور جتنا وقت پردیس میں ملک مصر میں بنی اسرائیل نے گزارا وہ برا اور مصیبتوں سے بھرا وقت تھا. اور اسی لیے خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی جو ہے وہ پردیسی ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا، ہمیں اس کو ستانا نہیں، تکلیف نہیں دینی. اور بنی اسرائیل کو بھی خدا نے اس بات کے لیے پابند کیا کہ کسی بھی پردیسی پر ظلم نہ کرنا. اور آگے لکھا ہے 10ویں آیت میں اور 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے ہٹ کر اب جو ہے ٹاپک ایک نیا آتا ہے. اب خدا جو ہے ایک نئی بات کرتا ہے جس میں 7ویں سال اور 7ویں دن کے تعلق سے جو ہے وہ خاص بات کی گئی ہے. تو یہاں خدا بات شروع یہاں سے کرتا ہے کہ 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا، یعنی کہ 6 سال تک جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنا، بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا. جو کچھ ہوگا اس کو اپنے پاس سیو کر لینا، جمع کر لینا. اور لکھا ہے 11ویں آیت میں پر 7ویں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑی رہے تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں اور ان کے بچے اسے جنگل کے جانور چرا لیں. یہاں خدا جو ہے یہاں بھی اسرائیل کو پابند کرتا ہے کہ 6 سال تک تو اسرائیلی جو کچھ بوتے ہیں اس کو کھا پی بھی سکتے ہیں، اس کو جمع بھی کر سکتے ہیں، لیکن 7ویں سال کو یہاں پر خدا نے مقرر کر دیا کہ 7ویں سال کو جو ہے 7ویں سال میں جتنا بھی تم بوتے ہو اس کا پھل تم نے خود نہیں کھانا، بلکہ وہ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے اور باقی جانوروں اور مویشیوں کے لیے جو ہے ان کے چرنے کے لیے ہوگا. تو یہاں خدا نے جو ہے وہ خاص ایک اپنے لوگوں کو
हुक्म दिया था, और इस हुक्म को देने की वजह ये थी कि खुदा के लोग जो है वो हर हाल में, सारे मामलात में जो है वो अपनी नज़र खुदा पर रखें, खुदा पर भरोसा रखें। अगर 6 साल खुदा ने उनके पेट को भरा है, खुदा ने उनको सब कुछ दिया है, तो 7वें साल अगर वो फसल अपनी से नहीं भी लेते तो खुदा 7वें साल भी उनको संभालेगा, उनकी जो है वो मदद करेगा, उनकी रहनुमाई करेगा और उनको भूखा और लाचार मरने नहीं देगा। और साथ ही खुदा जो है वो गरीबों की भी फिक्र करता है, लाचारों की भी फिक्र करता है। वो सारे लोग जो अपनी मैं यहाँ कहूँगी कि अपने एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से या मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों की वजह से गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदावन यहाँ पर उनकी भी फिक्र करता है और उनका ख्याल करने का, उनकी फरियाद रसी करने का भी खुदा जो है यहाँ पर हुक्म देता है। और आगे जब चलकर हम देखते हैं तो 12वीं आयत में लिखा है, 6 दिन अपना काम काज करना और 7वें दिन आराम करना। तो अब फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसी हुक्म को जो है वो दोहराया गया है कि खुदावन ने कहा याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। तो यहाँ पर खुदा फिर से हुक्म देता है, उसी बात को दोहराता और याद कराता है कि 6 दिन तो कामकाज करना, 6 दिन तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन 7वां दिन जो है वो खास आराम के लिए है और खुदा की इबादत का दिन है। इसीलिए 7वें दिन खुदा कहता है कि कोई भी किसी किस्म का जो है वो काम काज नहीं करना। और यहाँ पर खुदा जो इजहार करता है, कहता है ताकि तेरे बैल और गधे को आराम मिले। वो बैल और गधे जिनको 6 दिन तू इस्तेमाल करता है अपने काम काज के लिए, आखिर में 7वें दिन उनको भी आराम मिले और तेरी लौंडी का बेटा और परदेसी ताज़ा दम हो जाएं। क्योंकि जब हम आराम करते हैं तो हमें आराम करने के बाद जो है हम ताज़ा दम हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर खुदा ने जो है वो इंसान के लिए मुकर्रर किया था, लाजिम ठहराया था कि सब्बत के दिन इंसान को किसी किस्म का भी कोई काम नहीं करना। 7वां दिन जो है, हफ्ते का 7वां दिन वो खुदावन का दिन होगा, वो पाक दिन होगा और खुदा के लोग इस दिन जो है वो खुदा की इबादत करेंगे और आराम करेंगे, बाकी के सारे कामकाज को जो है वो नहीं करेंगे। और उसके बाद 13वीं आयत में लिखा है, और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही है होशियार रहना। तो अब खुदा जो है होशियार रहने के लिए बनी इसराइल को कहता है, और ये खुदा का हुक्म मेरे और आपके लिए, आज के हमारे नस्लों के लिए, घरानों के लिए, कलीसियाओं के लिए खुदा का यही हुक्म है कि हमें सब बातों में जो है वो होशियार रहना है, बेदार रहना है, चालाकी से काम लेना है, होशियारी से काम लेना है। और लिखा है, और दूसरे माबूदों का नाम तक ना लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दे। तो खुदावन का कलाम, खुदा इतना गयूर, इस कदर गैरत वाला खुदा है कि माबूद के आगे झुकने की बात तो बहुत दूर की। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के मंदिर जाके सिर्फ माथा टेकें, वही बुरी बात है। खुदा कहता है किसी दूसरे के माबूद का नाम भी नहीं लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दे। और यहाँ पर आकर फिर मुझे मालूम होता है कि आज हमारे बहुत से मसीही घराने ऐसे हैं, जब वो ऐसे टीवी चैनल्स पर गैर माबूदों के नामों को सुनते हैं तो अपने मुंह से उनका जिक्र भी करते हैं, अपने घरों में, टीवियों में उनकी जो प्रस्तिश है, उनकी आवाज़ भी जो है वो कसरत से घरों में आ रही होती है। और खुदा ने हमें जो है इस बात से मना किया है कि ना तो हमें किसी गैर माबूद का नाम अपने मुंह पर लेकर आना है और ना हमारे पास वो सुनाई देना चाहिए, हमारे मुंह से उनका कोई जिक्र भी नहीं होना चाहिए। खुदा चाहता है अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं, अगर हम उसके लोग हैं, तो फिर हमारे मुंह से खुदा ही का नाम लिया जाए। हमारी जिंदगियों में अगर जिक्र हो तो वो खुदावंद ही का जिक्र हो। तो यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है। अगर हमारी टीन एज के लोगों की बात की जाए, नौजवान लड़के लड़कियों की बात की जाए, या जो बड़ी उम्र के हो गए हैं शौहर और बीवियां, वो भी इस बात को जो है उनके लिए समझना मुश्किल नहीं है। कोई भी शौहर जो होता है वो अपनी बीवी के मुंह से किसी दूसरे मर्द का जिक्र सुनना पसंद नहीं करता, किसी दूसरे मर्द की तारीफें करना पसंद नहीं करता। और कोई भी औरत जो है वो अपने शौहर के मुंह से, या अपने मगेतर के, या लड़कियां बॉयफ्रेंड रखती हैं तो वो अपने बॉयफ्रेंड के मुंह से जो है किसी दूसरी लड़की की तारीफ सुनना पसंद नहीं करती, किसी दूसरी लड़की का जो है वो जिक्र करना पसंद नहीं करती।
हर औरत को यही शौक होता है कि मेरा शौहर है, मंगेतर है या बॉयफ्रेंड है, जो भी है वो सिर्फ मेरी ही बात करे, सिर्फ मेरी ही तारीफें करे, मेरी ही हर ख्वाहिश को पूरा करे। और मर्द की तरफ चले जाएं तो मर्द की भी यही ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी है, मंगेतर है या गर्लफ्रेंड है, वो सिर्फ मेरी ही बातें करे, हर बात में मेरी ही तारीफ करे, मुझे ही अच्छा ठहराए। तो यहाँ पर ये एक रिश्ता ऐसा है कि खुदा जब कलीसिया की बात करता है तो कलीसिया को जो है वो मसीह की दुल्हन कहा गया है। तो खुदावन यसू भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी दुल्हन जो है वो दूसरे माबूदों के आगे झुके, दूसरे माबूदों के नाम अपने मुंह पर लाए या दूसरे माबूदों का जिक्र करे, उनके कामों का जिक्र करे। खुदावन चाहता है हम जो कलीसिया हैं, हम जो मसीह के बदन का हिस्सा हैं, हम जो उसकी दुल्हन हैं, खुदावन चाहता है कि हमारे लबों से खुदावन ही का नाम लिया जाए, खुदावन ही के कामों का बयान किया जाए। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शौहर चाहता है कि मेरी बीवी जो है वो अपने मुंह से और किसी को ना चाहे और किसी के साथ चाहत का इजहार ना करे, बल्कि शौहर चाहता है मेरी बीवी मोहब्बत भी मुझसे करे, उसके लबों पर मेरा ही जिक्र हो। तो खुदा भी यही चाहता है कि मेरी दुल्हन, मेरी कलीसिया, मेरे साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो मेरे साथ ही मोहब्बत करें, मेरे साथ ही जुड़े रहें, मेरे साथ ही लिपटे रहें और उनके लबों पर जिक्र भी जो है वो सिर्फ मेरा हो, मेरे ही अजीब कामों का वो दूसरों के साथ जो है वो बयान भी करते रहें। तो खुदा की मोहब्बत नस्ल इंसानी के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ इस कदर खूबसूरत और इस कदर जो है वो मजबूत मोहब्बत है कि खुदा चाहता है जिस तरह हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम भी हमेशा मेरे ही साथ रहो। तो ये आज खुदा सिर्फ मुझसे और आपसे ही नहीं, अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में खुदा बनी इसराइल से यही चाहता था कि बनी इसराइल के लोग जो है वो मेरे ही साथ लिपटे रहें, मेरे साथ ताल्लुक रखें और किसी और माबूद के आगे झुके ना, किसी और माबूद के सामने जाकर उसे सिजदा ना करें। और इस बात में कोई शक नहीं कि बनी इसराइल जहां आबाद थे वहां हर तरफ जो है वो बुत परस्ती हुआ करती थी, हर तरफ आसपास के मुल्कों के लोग जो है वो गैर माबूदों को माना करते थे। और इसीलिए इस कौम के लोग जो हैं वो जरूर अट्रैक्ट भी होते थे दूसरों की रस्मों रवाजों से। जैसे आज हमारे बहुत सारे मसीही लोग हैं जो हिंदुओं के कल्चर से अट्रैक्ट होते हैं, कोई किसी दूसरे मजहब के कल्चर से, रस्मों से जो है अट्रैक्ट होते हैं। आज हमारी लड़कियां भी कहती हैं जी हमने अपनी शादी पर बिंदियां भी लगानी है, जी हमने मंगलसूत्र की तरह ये भी कुछ ऐसे अपने गले में पहननी है, फिर ही हमारी शादी हो सकती है। आज हमारी लड़कियां भी कहती हैं जी हमारी शादी हो, हम दुल्हन बने तो हमारे बाजुओं में इतने बड़े बड़े चूड़े भी लटके हों तो फिर ही हम दुल्हन बनती जो है वो अच्छी लगेंगी। तो याद रखें ये सारी रस्में, ये सारे रिवाज जो हैं ये गैर कौमों के हैं, ये मसीह की तरफ से, मसीह के कलाम की तरफ से जो है वो नहीं आए। अगर हम कहें कि दुल्हन को बिल्कुल सजने की जरूरत नहीं, तो नहीं, दुल्हन जब अपने बादशाह के पास लाई जाती है, अपने दुल्हा के पास लाई जाती है तो यकीनन हकीकी तौर पर वो सजा कर ही पेश की जाती है। इसको आगे जाकर जब हम दाऊद के ज़बूर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि दुल्हन का जो श्रृंगार है अपने शौहर के लिए, जब वो शादी के दिन अपने शौहर के पास पेश की जाती है तो उसे सज संवर कर पेश होना होता है, जरूर है। लेकिन अगर हमारी दुल्हन कहे कि नहीं जी जब तक मैं गैर कौमों वाली सारी रस्मों को फॉलो करके अपने शौहर के लिए तैयार नहीं हो जाती, मैंने तो शादी नहीं करानी, तो याद रखें ये बातें जो है खुदावन हमें इन बातों से मना करता है। अगर हमारी जवान बेटियां दुल्हन बनती भी है वो अपने आप को अच्छा तैयार कर सकती हैं, वो ज्वेलरी भी पहन सकती हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि गैर कौमों की तरह अपने आप को बिल्कुल जो है वो गलत किस्म का एक नजरिया बनाकर पेश कर दें। और खुदावन के कलाम की यहाँ पर आकर हमारे लोग जो है वो हकारत करते हैं और निकाह की पाक रस्म को आज हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो नापाकी की सूरत में पेश कर देते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें हर लिहाज से कहता है कि हमें खुदावन के कलाम को मानना है, इसी की पैरवी करनी है और गैर कौमों की रस्मों को, रवाजों को अपने घरानों में, अपनी जिंदगियों में, अपने कलीसियाओं में जो है वो नहीं लेकर आना। सो खुदावन के हुक्म बनी इसराइल के लिए जो थे आज मेरे और आपके लिए भी हैं, और खुदावन का कलाम जो बनी इसराइल को नसीहत करता था वो मुझे और आपको भी नसीहत करता है। और इसका खास मकसद ये है
کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خالق کے قریب رہیں، اس کے ساتھ رفاقت میں رہیں اور کبھی بھی اپنے کاموں کے وسیلہ سے اس کو ناراض نہ کر سکیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہمارے ساتھ رفاقت میں رہنا چاہتا ہے، قربت میں رہنا چاہتا ہے، اور خدا ہم سے جو ہے وہ بہت خاص قسم کی محبت کرتا ہے۔ محبت نہ کرتا تو وہ اپنی صورت اپنی شبیہ پر ہمیں کبھی نہ بناتا، تو اس نے اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا، اسی لیے اسے ہم نسل انسانی کے ساتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ خاص محبت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ خدا کی محبت کے بدلے ہم خدا ہی کے ساتھ محبت کر سکیں، خدا ہی کے ساتھ رفاقت میں رہ سکیں، کیونکہ خدا کے ساتھ چلنے سے تو ہمیں زندگی ملتی ہے، لیکن دنیا کی پیروی کرنے سے ہمیں جو ہے وہ موت ملتی ہے، اور موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا ہر ایک کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، یہاں پر بدقسمتی والی بات جو ہے وہ کوئی نہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکت دے۔ ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آئے ہم سب دعا کریں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند آج کے اس دن کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں، تیری حضوری میں آگے بڑھ سکیں۔ خداوند جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں آج تیرے کلام کو سننے کے لیے، ان تمام لوگوں کو چھو برکت دے خداوند، ان کے گھرانوں کو برکت دے، تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں، کاروبار میں، ہر چیز میں کثرت سے برکت کو انڈیل، تاکہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے پائے، اور تیرے لوگ تیری شکر گزاری کرتے ہوئے، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہوئے وفاداری سے اپنی زندگیوں کو تیرے ڈر، تیرے خوف میں گزاریں، اور اپنی زندگیوں سے تجھے خوش کر سکیں۔ اسی طرح خداوند جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں، میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں۔ خداوند میں تجھ سے منت کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، اپنے لوگوں کی درخواستوں کو قبول کر، ان کے مثبت جواب دے، اور تمام طرح کی بیماریوں سے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر، تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں، تیری حضوری میں تیرے جلال کے لیے اور زیادہ آگے بڑھ سکیں، تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ خداوند میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاکلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں، ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لیے رکھ، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے خداوند تو اور زیادہ سب کو کثرت سے استعمال کر، مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر، بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں، تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ اور جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور نیچے پٹی پر ہمارے یوٹیوب چینل کا نام لکھا ہے، آپ اس نام کو جو کہ ایونجلسٹ ماریا آفیشیل کے نام سے ہے، آپ اس چینل کو ضرور سرچ کریں، سبسکرائب کریں، اور خداوند کا کلام مزید آگے بڑھانے میں ہماری سپورٹ کریں۔ اور خوشخبری ہے تمام مسیحی قوم کے لیے، بہت جلدی خداوند نے چاہا تو جولائی میں یا اگست میں ہمارا جو ہے وہ ایک مسیحی ڈرامہ آنے والا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ وہ بالکل ایک سچی سٹوری پر مبنی ڈرامہ ہے، وہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، ہمارے گھرانوں کو جو ہے وہ پسند آئے گا۔ تو ہم جو ہے وہ مسیحی ڈرامے اسی لیے بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہماری قوم کی عورتیں، بہنیں، بیٹیاں جو اپنے 5-5 گھنٹے ٹی وی کے آگے گزارتی اور غلط قسم کے ڈرامے، غلط قسم کی فلموں کو دیکھتی ہیں، ہم ضرور ڈراموں کے وسیلہ سے، فلموں کے وسیلہ سے ان کو خداوند کا جو ہے وہ کلام سنا سکیں، خداوند کا کلام سکھا سکیں۔ تو دا وے آف ہیون کو پھر سے کہتی ہوں، آپ کے سپورٹ کی، آپ کے ساتھ کی
بہت زیادہ ضرورت ہے. ضرور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری سپورٹ کریں تاکہ ہمیں اپنی نسل کو, اپنے لوگوں کو, اپنے گھرانوں کو جو ہے وہ خداوند کی طرف لانا ہے. دنیا کی طرف سے, شیطانی کاموں کی طرف سے چھڑا کر ہمیں انہیں خداوند کی طرف لانا ہے. سو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, سپورٹ کریں. اور کل پھر ہم دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر ملیں گے. پاکستان کے صبح 8 بجے, انڈیا کے صبح 8:30 بجے اور کینیڈا ٹورنٹو ٹائم کے مطابق رات کو 11 بجے. اور اسی طرح مزید آگے بڑھ کر خداوند کے کلام کو سیکھیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے, آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.